भैया फॉर्मूला भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं। ये दिक्कत है आप लोगों की। पीछे ले चलता हूं कहानी में। आपकी मैडम ने बोला होगा या आपके सर ने बोला होगा कि बेटा खाना खाना तो नहीं भूलते हो, होमवर्क करना कैसे भूल जाते हो। आपके सर टीचर्स आपको कुछ टेस्ट में याद करने को दिया होगा, आपने स्कोर नहीं किया होगा, फिर आपके घर पे कंप्लेंट पहुंची होगी, लेकिन आपने सोचा होगा कि यार मैंने तो सब पढ़ा था, मैं भूल कैसे सकता हूं। और आज वो आपके दिमाग में इतनी अच्छे से बैठ गया कि मैं भूल कैसे सकता हूं, मैंने तो पढ़ लिया एक बार। इस दिक्कत आप सबके साथ हो रही, गारंटी वारंटी साथ बोल सकता हूं। आप में से हर एक इंसान इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में इस चीज के बारे में कि आखिर डील कैसे करें अगर आप चीजों को भूल रहे हो। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने मेंस और एडवांस क्लियर किया हुआ है और मैं जेईई की फैकल्टी भी हूँ। आप लोग भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। इस चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पर लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है जो आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो पाओ 1 to 1, ताकि मैं आपकी और बेहतरीन तरीके से हेल्प करूँ। हार नहीं मानेंगे, एग्जाम होने तक लगे रहोगे, मैं आपके साथ हूँ दोस्तों। और टेस्ट सीरीज की लिंक भी है, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 700 मॉक टेस्ट आर देयर, 700 मॉक टेस्ट है और आपके पास 7 दिन है, तो देखो बहुत सारे हैं, उसके बाद भी काम आने वाले हैं आपके पास। चलिए बात करते हैं, इस छोटी सी चीज को समझते हैं। मुझे एक आप बात बताइए, आप सभी लोग, कि जीने के लिए आखिर क्या चाहिए? थोड़ा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ी खुशी, थोड़ी नींद, थोड़ी हवा। यही इंसान की एक बेसिक नीड है। जिस इंसान को ये मिल जाएगा वो जी जाएगा। आपका दिमाग इसके ऊपर नहीं सोचता है। आपका क्या, एक जनरल ह्यूमन माइंड विल नॉट थिंक बियॉन्ड दिस। इसीलिए आपको मोटिवेशन भी नहीं मिल रही। भैया मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन, आपके दिमाग को केवल एक चीज चाहिए, खाना पीना सोना, बस हो गया काम। ये तो आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है, मुझे पढ़ना है, समझ में आया? तो अब यहीं से शुरू होता है कि अगर मेरे दिमाग को, मेरे मन को कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं इंटीग्रेशन को पढ़ूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ूंगा, फिजिकल पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ूंगा, मैं सब भूल जाऊंगा। सब कुछ भूलना तय है। तो मेरे दोस्त, आप क्या करोगे? आप उस चीज को फिर से पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे और अपने दिमाग को ये रियलाइज करवाओगे कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब कोई चीज बार बार आने लगेगी दिमाग के अंदर, दिमाग भी बोलेगा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नीड टू स्टोर इट। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन अलग हटा देनी है कि भूलना इज नॉर्मल। हैशटैग लगा सकते हो, भूलना इज नॉर्मल। आप जो पढ़ोगे वो भूलोगे। तो दिमाग में रखा हुआ है ना कि भैया मैं पढ़ के भूल जाता हूं। अरे इंसान हो भाई, जादूगर थोड़ी हो जो नहीं भूलोगे। ठीक है, एक तो ये चीज हुई कि आपको बार बार रिवाइज करना है। दूसरा पॉइंट, और इसके अलावा क्या, आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे हो किसी और चीज के बारे में। यस और नो? आपके दिमाग में हजार टेंशन रहती है, पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, मम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा, पापा मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, पापा को तो 200-300 मार्क्स चाहिए, है ना, मुझे 99 चाहिए था, मैं तो आईआईटी बॉम्बे का सपना देख रहा था, अब तो मैं सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने का था। हजारों चीज दिमाग में, मैं पाप नहीं करता तो ये हो जाता, मैं पढ़ लेता वक्त से तो ये हो जाता। इतनी सारी चीज में दिमाग में इतना प्रेशर चल रहा है, इतना स्ट्रेस चल रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो उस पर आप ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हो। तो ये बात यहां से रिलेट कैसे? मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मान के चलो आप किसी के साथ हो, खाना खाने गए, या किसी का हाथ पकड़ के आप चल रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी समझ लो यार, एक बढ़िया सा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसका हाथों में हाथ है, वो आपसे बात कर रही है या आपसे बात कर रहा है और आप खोए हुए हो किसी और चीज में। वो इंसान आपको क्या बोलेगा कि मैं अपना सारा कुछ वक्त निकालकर तुम्हारे पास आया हूं, आई हूं, और तुम खोए हुए उसको ख्यालों में। जाओ मैं जा रही हूं, जाओ मैं जाता हूं, तुम उसी के साथ रहो, खुश रहो। आपके साथ वही तो हो रहा है।
कि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपका हो क्या रहा है, आपका दिमाग तो वहां पर है, तो ये सब्जेक्ट क्या बोलेंगे आपको कि भाई एक काम कर, तू उन्हीं के बारे में सोच ले, हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, तो हम जा रहे हैं। ये दूसरा कारण है कि आपने मल्टीपल रिवीजन तो कर लिया है, लेकिन हर बार आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। तो मेरे भाई ये दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज बार बार रिवाइज करना है। दूसरी बात, जब पढ़ने बैठो तो आपका दिमाग 100% उसी जगह पर होना चाहिए जहां आप बैठे हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको बोलते हैं कि जहां आप हो वही आपका दिमाग हो। ये नहीं कि दिमाग घूम रहा है जापान इटली इधर उधर बिना बात की बातों में, नहीं। आपका पूरा ध्यान, पूरा दिमाग यहीं पर होना चाहिए। अब भैया बात तो बड़ी अच्छी कह दी, लेकिन करें कैसे इस चीज को? बहुत सिंपल है मेरे भाई। आप जब पढ़ने बैठो तो शुरुआत कैसी की आपने? जब पढ़ने बैठते हो तो बहुत प्रेशर बिल्डअप कर लेते हो, अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मैं पूरा, इतना मोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि आप समझो, आप एक दिमाग में बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर, अब मैं इनऑर्गेनिक करके ही खत्म करूंगा, इनऑर्गेनिक कर उठ के ही, जो भी है इनऑर्गेनिक करके ही उठूंगा। तो इतना प्रेशर बिल्डअप करके मत बैठो मेरे भाई। आप दोस्तों के साथ बैठते हो तो आप बड़े चिल होके बैठते हो ना। वो ऑर्गेनिक आपका दोस्त है, वो मैथ्स आपका दोस्त है, एंजॉय करो उसके साथ। जितना भी करूंगा एक नंबर करूंगा। तो आपको दोस्ती करनी है, और ये दोस्ती कैसे होगी? या तो आप डीप ब्रेथ वर्क करो, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले बिना बात के थॉट हटा दो, मुझे बस नॉलेज गेन करनी है, मुझे पता है मुझे पास होना है, लेकिन मन को समझा दो मुझे आराम से पढ़ना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, बस मुझे सिर्फ समरी पढ़नी है, मुझे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं है। दोस्ती में क्या होता है, ज्यादा लेन देन वाली चीज नहीं होती। मतलब समझ रहे हो आप, जब आप किसी दोस्त को आपने पैसे दिया, ठीक है यार कोई बात नहीं, समझ में आ रहा था। दोस्ती में बहुत ज्यादा ऐसे लेन देन की भावना नहीं होती, बस आपको बस पढ़ना है, बस ज्यादा नहीं कि एक्सपेक्टेशन करना है कि हाँ मुझे ये पढ़कर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस इन योर हेड व्हेन यू आर स्टडीइंग। तो दो बातें, अगर आपको ये चैटरिंग ओवर हियर यहाँ शांत करनी है तो आप दोस्ती कर लो, उसको बोलो तुम मेरे दोस्त हो, बोलो तो सही, मजा आएगा। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं पढ़ने आया हूँ, बस तुम्हें समझने आया हूं, तुम्हें देखने आया हूं। और दूसरा, थोड़ा डीप ब्रेथ वर्क। ये बहुत कमाल की चीज है यार मेरे जीवन में। दिस इज वन ऑफ द आई कैन से टर्निंग पॉइंट है ये, कि मैं इस चीज को सीख गया। मैं परेशान जैसे ही होता हूं मैं ये करने लग जाता हूं। जब भी आपको लगे कि थोड़ा चैटरिंग हो रहा है, दिमाग के अंदर बड़बड़ हो रही है, तो आप ये कर लो, 5 मिनट कर लो, आपको आराम मिलेगा। बार बार अगर 5 मिनट में हो रही है तो मन को पकड़ के लाओ, नहीं सोचना नहीं है, पढ़ने में बैठो। तो ये आप करके देखो, बार बार भागे पकड़ के लाओ। ये दो बातें मैंने आपको बोली, इन दो बातों पर फोकस कर लो, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात आपकी ये है कि आपने जब आप एग्जाम देने के लिए बैठते हो तो आप रिवाइज करते हो। मतलब आप कॉपी खोल लेते हो, और कॉपी खोलने के बाद आप क्या करते हो कि हाँ भाई इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, बस मैं पढ़ लेता हूं। एग्जाम की रिक्वायरमेंट है? एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको रिकॉल करना है, उस प्रेशर वाले सिचुएशन में रिकॉल करना है। तो आप आज से फॉर्मूला पढ़ने से पहले उसको रिकॉल करोगे। रिकॉल करने का मतलब, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन उठा लेते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं पर्सनली उसको 8.5 मिनट में खत्म कर देता हूँ। लेकिन मैं आपके 8.5 मिनट नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मुझे इंटीग्रेशन रिवाइज करना, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू fx प्लस c कांस्टेंट आता है। इसके अलावा आपका आता है फॉर्मूला, कुछ 30 फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 upon 2a log x minus a upon log x plus a integration of 1 upon a square minus x square is equal to 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x mod लगा देना ना। इंटीग्रेशन ऑफ, मान के चलिए कुछ और फॉर्मूला ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square minus a 1 upon under root of x square plus a square is equal to 1 upon a tan inverse of x plus a x by a plus c and so on। फटाफट बोलना शुरू कर दूं। मैं क्या कर रहा हूं, बिना बोले, बिना देखे पढ़ रहा हूं, बिना देखे बोल रहा हूं। अब आप बोल कर देखो, आपको मालूम चलेगा आप बोल ही नहीं पा रहे हो। पढ़ तो सब दिया, बोल ही नहीं पा रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं की रिकॉलिंग की। और जब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की रिकॉलिंग की, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जिस चीज पे आपने प्रैक्टिस नहीं की वो आप कैसा परफॉर्म करोगे, आप मुझे बताओ मेरे भाई। तो ये 3 काम कर लेना,
मैं गारंटी से आपको बोलता हूं कि इंप्रूवमेंट होगा। तो मैं जो आपको टेक्निक्स बता रहा हूं उससे बहुत सारे बच्चों को इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैसेजेस आते हैं, मैं शेयर भी करूंगा किसी दिन आप लोग वो सारे स्क्रीनशॉट कि किसी का 50 से 150 पहुंच गया, किसी का सच में 104 से 180 पहुंच गया है, किसी के 60 से 90 100 पहुंच गए, किसी का 60 से 90 पहुंच गया है, कट ऑफ क्लियर हो गई। हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। बस आप पूछिए खुद से कि आप सच में इंप्रूवमेंट चाहते हो। अगर चाहते हो तो बिल्कुल मत शर्माइए कांटेक्ट करने से। मैं अपने दिन भर में से मैं कोचिंग वगैरह करने के बाद आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं, लेकिन मैं रिप्लाई करने में भी डिले करता हूं। लेकिन आप बिल्कुल धैर्य रखिए इस बात के अंदर, मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा। ये मेरा मकसद है कि आप में से सब जो गिरे हुए हो, जिसने गलती की है, मैं उसमें से बहुत सारे लोगों को ऊपर लेकर आऊं, यही मेरा मकसद है। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज का लिंक भी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। 700 रुपये में 700 टेस्ट। शुरू हो जाइए, जिंदाबाद, लगे रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।